ईमानदारी से सोचने पर आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। हम सभी दूसरों से कुछ न कुछ चाहते हैं। हम दूसरों से सद्भावना और मित्रता चाहते हैं। हम उनकी स्वीकृति और समर्थन चाहते हैं। व्यापारी लोगों से मुनाफा कमाना चाहता है। पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम और स्नेह चाहते हैं। अभिभावक चाहते हैं कि बच्चे उनका कहना माने। बच्चे अपने माता पिता से सुरक्षा और प्रेम चाहते हैं। सेल्समैन लोगों से कागज पर दस्तखत कराना चाहता है। अधिकारी अपने कर्मचारियों से वफादारी, उत्पादकता और सहयोग चाहता है। कर्मचारी बॉस से अपने काम के लिए श्रेय और प्रशंसा चाहता है। हर आम व्यक्ति सफलता और खुशी चाहता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि दरअसल हमारी सफलता या खुशी में दूसरे लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? जी हाँ, यह सच है। हमारी सफलता काफ़ी हद तक दूसरों के साथ हमारे व्यवहार पर ही आधारित होती है, और आपकी खुशी की परिभाषा चाहे जो हो, थोड़ा सा सोचने पर भी आप यह मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपकी खुशी भी काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरों के साथ आपके संबंध कैसे हैं। हमें इस बात के लिए शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम दूसरों से कुछ चाहते हैं। हमें इस बात के लिए भी शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोग व्यवहार में सफल होना चाहते हैं। इसके बजाय आइए इस बारे में खुलकर बात करते हैं कि आप दूसरों से जो पाना चाहते हैं उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। मैं आपको कोई अति आशावादी शब्दबाग नहीं दिखाऊंगा कि लोगों को कैसे काम करना चाहिए, और न ही कोई पैंतरेबाजी या चालबाजी सिखाऊंगा जिसके जरिए आप अपनी इच्छाओं का दमन करके सबको खुश करें। कहा गया है कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन यह ज्ञान कोरा सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए। मानव स्वभाव कैसा होना चाहिए यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यह है कि मानव स्वभाव कैसा है, क्योंकि वास्तविक मानव स्वभाव के ज्ञान से ही आप दूसरों से अपनी मनचाही चीज़ हासिल कर सकते हैं। हजारों लोग जानते हैं कि वे दूसरे लोगों से कुछ न कुछ चाहते हैं, लेकिन वे अपनी मनचाही चीज़ हासिल करने से इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि अपनी इच्छाएं पूरी करना तो स्वार्थ की निशानी है। सहज बोध उन्हें बताता है कि खुशी और सफलता हासिल करने के लिए यह ज़रूरी है कि किसी अन्य व्यक्ति से थोड़ी सफलता या खुशी छीन ली जाए। देखिए, एक बात साफ कर लें, सफल मानव संबंधों का अर्थ है कि आप अपनी मनचाही चीज़ पाने के बदले सामने वाले को उसकी मनचाही चीज़ दें। लोक व्यवहार का कोई दूसरा तरीका कारगर हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति दूसरों से अपनी मनचाही चीज़ें तो ले लेता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं देता या कुछ नहीं देना चाहता, उसे मानव संबंधों पर पुस्तक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। हम सभी को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो दूसरे हमें दे सकते हैं। आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी दूसरों को ज़रूरत है। लोगों के साथ हमारा सारा व्यवहार इन ज़रूरतों पर ही निर्भर होता है। हम दूसरों के साथ केवल 3 बुनियादी तरीक़ों से व्यवहार करते हैं। आपको सामने वाले से जो चीज़ चाहिए, आप उसे शक्ति, धमकी, दबाव या चालाकी से हत्या सकते हैं। देखिए, इस श्रेणी में अपराधी तो आते ही हैं।
साथ ही कई सम्माननीय लोग भी होते हैं जो बहुत बारीकी से इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग व्यवहार के भिक्षु बन सकते हैं और दूसरों से अपनी मनचाही चीज़ की भिक्षा मांग सकते हैं। ऐसे दमित व्यक्तित्व वाला इंसान दूसरों के साथ इस तरह का सौदा करता है, चाहे जो हो जाए, मैं आपके सामने सिर नहीं उठाऊंगा या आपको कोई कष्ट नहीं दूंगा। बदले में आप बस मुझसे अच्छा व्यवहार करें। आप संतुष्टिदायक आदान प्रदान और लेन देन की नीति अपना सकते हैं, यानी आप दूसरों को उनकी चाहत तथा ज़रूरत की चीज़ें दे सकते हैं और बदले में वे आपको आपकी ज़रूरत तथा चाहत की चीज़ें देते हैं। इस वक्त आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें दूसरे लोग चाहते हैं। इस वक्त आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें दूसरे लोग चाहते हैं। यदि आप ये चीज़ें दूसरों को देंगे तो वे खुशी खुशी बदले में आपको सफलता और खुशी सौंप देंगे। हो सकता है आपको कभी इस बात का पूरी तरह एहसास ही न हुआ हो कि आपके पास ऐसी मूल्यवान विशेषताएं हैं जिनके लिए दूसरे लोग तरस रहे हैं। कई वर्षों तक अगर हमने सफलता और खुशी पाने की अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने की कोशिश की तो किसी दूसरे की इच्छाएं संतुष्ट नहीं हो पाएंगी। लेकिन प्रमाण और तथ्य दूसरी ही दिशा में संकेत करते हैं।